हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम दो ऐसे शहरों का कंपैरिजन यहां करने वाले हैं जिनके इकोनॉमी पूरी दुनिया में टॉप पर है। एक तरफ है शंघाई, जिसकी वजह से चाइना की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ है दुबई, जो यूएई की शान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें कौन सा शहर सबसे ज्यादा महंगा है, कहाँ बेरोजगारी दर ज्यादा है और क्या यहाँ भी गरीब लोग हैं। यहाँ रहना कितना महंगा पड़ेगा, घर के दाम क्या होंगे और ट्रांसपोर्ट उसमें कितना जाएगा। सबसे जरूरी, इन शहरों में सैलरी कितनी है। अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से। निकलते हैं इन दो शहरों की शानदार सफर पर। नॉमिनल जीडीपी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन दोनों शहरों की जीडीपी के बारे में, क्योंकि इन शहरों की रईसी का अंदाजा तो यहीं से लगाया जाएगा। शंघाई को चाइना का कमर्शियल और फाइनेंशियल हब कहा जाता है और ये करीब 680 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस भी कर चुका है। इस हिसाब से साल 2022 में शंघाई की नॉमिनल जीडीपी रही करीब 625 बिलियन यूएस डॉलर। दुबई भी दोस्तों यूएई में सबसे रईस शहर है, जो टूरिज्म सेक्टर में दिन ब दिन आगे बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा समय में दुबई करीब 498 बिलियन यूएस डॉलर की नॉमिनल जीडीपी को क्रॉस कर चुका है, यानी शंघाई जीडीपी के मामले में दुबई को पछाड़ चुका है। लेकिन अभी तो बहुत से क्राइटेरिया बाकी हैं। पॉपुलेशन। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक दुबई में 3.57 मिलियन के करीब आबादी रहती है, जबकि शंघाई में करीब 28.4 मिलियन, यानी पॉपुलेशन के मामले में शंघाई आगे है। वैसे बता दें कि चाइना की ज्यादातर आबादी आपको शंघाई जैसे शहरों में ही देखने को मिलेगी। अब एरिया की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी शहर के पास एरिया अच्छा खासा है तो वो तरक्की भी अच्छी खासी कर पाता है, क्योंकि एरिया ज्यादा होगा तो नए बिजनेस स्टैब्लिश होंगे, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकेगा और भी बहुत कुछ होता है। एरिया पर चर्चा करें तो चीन की सबसे बेस्ट सिटी यानी शंघाई के पास करीब 6340 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जबकि दुबई का एरिया है करीब 35 स्क्वायर किलोमीटर। तो दोस्तों दुबई एरिया के लिहाज से काफी छोटा शहर निकला। घर या अपार्टमेंट्स। अब जाहिर सी बात है, जब आप शंघाई या दुबई जैसे शहरों में रहने के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको एक आशियाने की तो जरूरत पड़ेगी, फिर चाहे वो भाड़े पर हो या खुद का। बात अगर दुबई की करे तो यहाँ आपको 2 बेडरूम वाले घर के लिए करीब 15,000 डॉलर तक खर्च करने पड़ सकते हैं, जबकि अगर आप कोई कमरा या अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं तो उसके लिए आपको करीब 2,500 से 5,000 डॉलर तक खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं शंघाई में एक अच्छे खासे अपार्टमेंट के लिए आपको 1,100 डॉलर तक खर्च करने पड़ सकते हैं, जबकि अगर यहाँ पर मकान की बात करें तो उसके लिए भी आपको कम से कम 300 से 600 डॉलर आसानी से खर्च करने पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि ये दोनों ही शहर काफी महंगे हैं, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि यहाँ जितना खर्चा है कमाई भी उतनी ही है। ट्रांसपोर्ट। आगे बढ़ते हुए अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर नजर डालें तो दोनों ही शहर ट्रांसपोर्ट के मामले में काफी आगे हैं। दुबई में ज्यादातर लोग पर्सनल व्हीकल यूज करना पसंद करते हैं, तो वहीं शंघाई में प्राइवेट व्हीकल्स को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन शाम ढलते ही दोनों शहरों में कार्स फर्राटे मारती नजर आती है। दुबई में रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाती है, जिसमें आपको मेट्रो, ट्राम बस, वाटर बस और टैक्सियां देखने को मिल जाएंगी। किराए की बात करें तो दुबई में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको 30 से 50 डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। शंघाई में भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस, टैक्सी, मेट्रो, मैगलेव ट्रेनें और सबवे लाइंस देखने को मिल जाएंगी। 2021 में शंघाई दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला शहर बना। यहाँ 50,000 से ज्यादा टैक्सियां हैं, वहीं सैकड़ों बसेस, जिनमें रोज सुबह 7 से 9:30 तक आपको खचाखच भीड़ नजर आएगी। यही हाल शाम को 4 से 5 के बीच रहता है। शंघाई में अगर आप घूमने निकले तो 7 से 8,000 इंडियन करेंसी में आपका काम हो जाएगा। बाकी रोजाना का किराया यहाँ 30 से 50 चाइनीज युआन आराम से उड़ाने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज सैलरी। शंघाई और दुबई ये दोनों ही शहर जॉब्स के मामले में सबसे आगे हैं। शंघाई को तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं और सेटअप मौजूद हैं। वहीं इस मामले में दुबई भी पीछे नहीं है। एवरेज सैलरी की बात करें तो दुबई में आपको 9300 दिरहम, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं करीब 2 लाख रुपए। वहीं शंघाई की बात करें तो यहाँ एवरेज सैलरी है 23,000 चाइनीज युआन, यानी भारतीय रुपयों में ये हो गए 2,64,000। अब बात करते हैं यहाँ के खाने की। जॉब
जॉब हो गई, घर हो गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया। तो चलिए अब जानते हैं इन शहरों में खाने के लिए हमें कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। तो खाने के मामले में भाई चाइना बड़ा सतरंगी है और शंघाई में चाइना का ज्यादातर सतरंगी खाना तैयार होता है। यहाँ का स्ट्रीट फूड बेशक कमाल का है और एक दिन के खाने के लिहाज से देखें तो शंघाई में आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से 62 से 155 चाइनीज युआन यानी करीब 700 से 1700 रुपए तक पे करने पड़ेंगे। वहीं दुबई की बात करें तो यहाँ खाने के लिए कम से कम 900 दिरहम यानी करीब 20,000 रुपए हर महीने खर्च करने पड़ेंगे, यानी एक दिन का करीब 666 रुपया। वाटर, आप सभी जानते हैं दुबई अरब देशों का पार्ट है जहाँ पानी कम और पेट्रोल ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पाने के लिए भी अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। मतलब पानी की एक बोतल दुबई में 5 से 15 दिरहम के बीच यानी करीब 100 से 300 रुपए में पड़ती है। दूसरी तरफ चीन में भी ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, हालांकि ये पॉल्यूटेड नदियों का नतीजा है। खैर शंघाई में अगर आप 4 लीटर पानी की बोतल खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 10 युआन यानी कि 114 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब बात करेंगे शॉपिंग मॉल्स और उनके खर्चे के बारे में। भाई शॉपिंग तो लड़कियों का पसंदीदा पेशा है, इसीलिए आपके बारे में सोचते हुए हम इन दोनों शहरों में शॉपिंग सिस्टम भी लेकर आए हैं। दुबई को शॉपिंग के लिहाज से काफी सही माना जाता है और गोल्ड के लिए तो दुबई दुनिया भर में फेमस है। यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है दुबई मॉल, जिसमें आपको काफी किफायती दामों में छोटी से लेकर बड़ी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। वहीं शंघाई में देखें तो यहाँ शॉपिंग करना थोड़ा महंगा हो सकता है। शंघाई के टॉप मॉल्स में एपी प्लाजा, यंग यांग मार्केट, युआन ओल्ड स्ट्रीट, वेस्ट नॉन्जिंग रोड की छुटकी बड़ी दुकानें और शंघाई हांगजाओ पर्ल मार्केट शामिल है। एजुकेशन सिस्टम, अब कहीं भी सेटल होने के बाद हमें बच्चों के लिए स्कूल या खुद के लिए अगर जरूरी है तो कॉलेजेस की जरूरत पड़ती है। अगर आप यहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो फिर ये सेक्टर बेहद जरूरी है। चीन या शंघाई का एजुकेशन सिस्टम बेहद एडवांस है। हाँ, शुरुआती पढ़ाई 6 साल से शुरू होती है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शंघाई यहाँ का रेप्यूटेड और सबसे महंगा स्कूल है। बाकी यहाँ 30 के आसपास यूनिवर्सिटीज है। वहीं दुबई में भी 65 से ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, जिनमें से 5 पब्लिक यूनिवर्सिटीज है। दुबई में भी बच्चे की उम्र 5 साल होते ही उसे स्कूल का दरवाजा दिखा दिया जाता है। साथ ही यहाँ 5 से ज्यादा उम्र के होते ही एजुकेशन कंपल्सरी भी है। खास बात यह है कि दुबई या पूरे संयुक्त अरब अमीरात में 18 साल तक एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त यानी फ्री दी जाती है। अब बात करते हैं हेल्थ सिस्टम की। हेल्थ सिस्टम की बात करें तो दुबई का हेल्थ सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। यहाँ के मेडिकल टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में बेस्ट माना जाता है। यहाँ लोगों को फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है। मेडिकल एक्सपेंस की बात करें तो इसके लिए आपको अपने बजट में से अलग से 17 से 18,000 रुपए बचा के रखने ही चाहिए। शंघाई के हेल्थ सिस्टम की बात करें तो हाँ ये दुबई के जितना एडवांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है। साथ ही यहाँ भी चाइनीज लोगों के लिए कुछ पब्लिक हॉस्पिटल्स को फ्री किया गया है। बिल्डिंग्स, ऊंची बिल्डिंग्स के मामले में शंघाई और दुबई दोनों के बीच गहरी टक्कर है, क्योंकि दोनों के पास स्काई स्क्रैपर्स की कमी नहीं। दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में तो सब जानते हैं, जिसे निहारने के लिए हर साल हजारों लाखे टूरिस्ट दुबई पहुंचते हैं। वहीं शंघाई पर नजर डाले तो इसके पास भी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है, शंघाई टावर। शंघाई की सबसे ऊंची इमारत होने के साथ साथ दुनिया के सबसे ऊंची इमारतों में से ये शंघाई टावर एक है। अब बात करते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स की। अब कहीं गए हैं तो वीकेंड में घूमने का मन तो करेगा ही ना, तो चलिए अब जरा सैर सपाटा भी हो जाए। तो दोस्तों दुबई में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक स्पॉट है, जिनमें सबसे पहला बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, दुबई वाटर फाउंटेन, मिरेकल गार्डन जैसी कई अद्भुत जगह। इनके अलावा दुबई म्यूजियम जाना तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर रेतीले इलाकों में जाना चाहते हैं तो यहाँ डेजर्ट सफारी भी मौजूद है। अब जरा शंघाई भी घूम कर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप शंघाई टावर से अंधेरी रात में चमचमाती लाइट्स और पूरे चाइना का नजारा देख सकते हैं, जो अपने आप में कमाल का है। इसके अलावा यहाँ पर्ल टावर, शंघाई म्यूजियम, नानजिंग रोड और यू गार्डन जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। ओवरऑल खर्चे, तो दोस्तों इन दोनों शहरों में घूमने या रहने के लिए ओवरऑल खर्चे की बात करें तो आपको कम से कम अपनी जेब से 50 से 70,000 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे, फिर चाहे आप 2 दिन घूमने जा रहे हो या लाइफ टाइम सेटल होने के लिए। वहीं अगर आप शंघाई घूमने का सपना देख रहे हैं तो आपका बजट थोड़ा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि शंघाई दुबई से काफी महंगा है। यहाँ पर 1 से 2 दिन के लिए ही आपको 1 से 2 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसमें टूर, ट्रेवल्स, खाना, रहना, शॉपिंग सब शामिल है। बाकी अगर आप थोड़ा हाथ बचा के काम करते हैं तो पैसे बचा सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात कि आखिर यहाँ पहुँचे कैसे, तो सबसे पहले शंघाई चलते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो कई सारे फ्लाइट्स इंडिया से चाइना तक का सफर तय करती है। नई दिल्ली से बीजिंग के लिए अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो उसके लिए आपको 25 से 30,000 खर्च करने पड़ेंगे। बाकी अगर आप जनवरी, जून जैसे महीनों में जाते हैं तो किराए
किराए में आपको थोड़ी छूट मिल सकती है। वहीं दुबई पहुंचना है तो आप आसानी से इंडिया से फ्लाइट ले सकते हैं। इसके लिए आपको 6,000 रुपए वीजा और करीब 12,000 की फ्लाइट पड़ेगी और आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ये है दुबई और शंघाई शहर की कहानी। उम्मीद है दोनों ही शहर की सैर करके आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वैसे चांस मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, कमेंट्स में बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।